क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आप हर समय सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। कोई आपको बुलाए, आप तुरंत चले जाते हैं। कोई मदद मांगे, आप बिना सोचे हां कह देते हैं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और फिर एक दिन आप देखते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे हैं। ओशो कहते हैं, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कद्र कोई नहीं करता। यह वाक्य केवल एक कथन नहीं है, यह जीवन का नग्न सत्य है। सोचिए, अगर सूरज 24 घंटे आकाश में चमकता रहे तो क्या उसकी रोशनी का उतना ही महत्व होगा? नहीं। सूरज का मूल्य इसलिए है क्योंकि वह दिन में आता है और रात को हमें अंधकार सौंप देता है। यह आने और जाने का संतुलन ही हमें उसका महत्व याद दिलाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आप अपने ही मूल्य को घटा देते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति सब साधारण लगने लगती है। जीवन को नदी समझिए। अगर यह नदी हर खेत में बिना रोक टोक बहती चली जाए तो लोग उसकी कद्र नहीं करेंगे। लेकिन जब वही नदी अपनी दिशा तय करती है, बांध बनते हैं, तालाब बनते हैं, तब वही पानी पूजनीय बन जाता है। लोग उसी को बचाकर रखते हैं, उसी को बांटते हैं और उसी की पूजा करते हैं। आपकी ऊर्जा भी नदी जैसी है। अगर आप हर ओर बहा देंगे तो वह बिखर जाएगी, लेकिन अगर आप उसे संभाल कर सही जगह लगाएंगे तो वही ऊर्जा अमृत बन जाएगी। आज की दुनिया में एक गहरी समस्या है। लोग सोचते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो हर समय उपलब्ध रहे, लेकिन यह केवल एक सामाजिक भ्रम है। सच्चा इंसान वह है जो जानता है कि कब देना है और कब स्वयं को बचाना है। आप अपने जीवन की ओर ध्यान दीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी थकान, अपनी परेशानी, अपना समय भुलाकर दूसरों को प्राथमिकता दी, और कितनी बार वही लोग आपकी कद्र करना भूल गए। यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हर समय उपलब्ध रहना आपके जीवन को खोखला कर देता है, कैसे ना कहना आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है, और कैसे ऊर्जा को बचाकर सही जगह उपयोग करने से जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रिय मित्रों, ध्यान रखिए, जीवन कोई बाजार नहीं है जहां आपकी उपलब्धता हमेशा खरीदी और बेची जाए। जीवन एक मंदिर है, और मंदिर तभी पवित्र लगता है जब उसके द्वार हर समय खुले ना हों, बल्कि जब श्रद्धा और समय के साथ वे खुले। जीवन ऊर्जा का खेल है। हर इंसान सुबह उठते ही एक निश्चित ऊर्जा लेकर आता है। यह ऊर्जा सीमित है, जैसे मोबाइल की बैटरी। आप दिन भर किसी भी चीज में इसका उपयोग करें, यह धीरे धीरे खत्म होती जाती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी ऊर्जा को बिना सोचे समझे दूसरों पर लुटाते रहते हैं। कोई मदद मांगे, हम तुरंत दौड़ पड़ते हैं। कोई बुलाए, हम अपनी प्राथमिकताएं भूलकर उनके काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारी पहचान बन जाती है, और फिर एक समय आता है जब लोग हमें हमेशा उपलब्ध मानकर जीने लगते हैं। एक दीपक है, उसमें तेल सीमित है। अगर कोई कहे कि यह दीपक हमेशा जलता रहे तो यह संभव नहीं। दीपक तभी तक जल सकता है जब तक उसमें तेल है। आप भी उसी दीपक जैसे हैं। यदि आप हर समय सबके लिए जलते रहेंगे तो जल्दी बुझ जाएंगे, और जब आप बुझ जाएंगे तब वही लोग कहेंगे, इसमें तो अब कोई ताकत नहीं बची। कल्पना कीजिए एक पेड़ की। हर आने जाने वाला उसकी डाल तोड़ लेता है, कोई फल तोड़ लेता है, कोई उसकी छाल खुरच देता है। पेड़ यदि सबको देते देते अपनी जड़ों तक खो दे तो क्या वह बचेगा? नहीं। पेड़ वही टिकता है जो जानता है कि कब फल देना है, कब छाया देनी है और कब स्वयं को बचाना है। आपको भी पेड़ की तरह संतुलन सीखना होगा। सच्चाई यह है कि जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको व्यक्ति की तरह नहीं देखते, वे आपको सुविधा की तरह देखने लगते हैं। जैसे बिजली का स्विच दबाया
और बल्ब जल गया। लोग चाहते हैं कि आप भी उसी तरह उनकी जरूरत पर तुरंत उपलब्ध हों, लेकिन भूलिए मत, आप कोई मशीन नहीं, आप एक जीवित आत्मा हैं। आपकी भी सीमाएं हैं, आपकी भी जरूरतें हैं। ओशो कहते हैं, ना कहना सीखना आत्मा का पहला जागरण है। हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि दूसरों को खुश रखना अच्छा है। कभी हमें कहा गया, बड़ों की बात मानो, कभी हमें समझाया गया, सबको हां कहो तभी तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे। धीरे धीरे यह आदत हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। परंतु सच्चाई यह है कि ना कहना आत्मसम्मान की घोषणा है। जब आप ना कहते हैं तो आप कहते हैं, मैं अपनी ऊर्जा की कद्र करता हूं। मैं केवल वहीं उपलब्ध हूं जहां मेरी उपस्थिति सचमुच आवश्यक है। मैं अपनी आत्मा का सम्मान करता हूं। नदी हर जगह बहती है, लेकिन तीर्थ केवल वहां बनते हैं जहां नदी को श्रद्धा से छुआ जाता है। आप भी नदी जैसे हैं। यदि आप हर जगह बहेंगे तो लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे, लेकिन जब लोग जानेंगे कि आपकी ऊर्जा अनमोल है और हर समय उपलब्ध नहीं, तभी वे आपके प्रति आदर और श्रद्धा अनुभव करेंगे। ना कहना केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। यह आपके भीतर यह बोध जगाता है कि मैं दूसरों की कठपुतली नहीं हूं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। जीवन कोई सार्वजनिक बस नहीं है कि हर कोई अपनी सुविधा से चढ़ जाए और उतर जाए। जीवन एक मंदिर है जहां प्रवेश करने से पहले भक्ति, आदर और सच्चाई चाहिए। आप सोचते हैं, अगर मैंने ना कह दिया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो वे मुझसे दूर हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग दूर चले जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, वे वैसे भी आपके सच्चे साथी नहीं थे। सच्चे लोग वही होते हैं जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति आपकी हां की आदत का गुलाम है, वह आपकी आत्मा का साथी कभी नहीं हो सकता। कोई भी संगीत केवल सुरों से नहीं बनता। संगीत तब सुंदर होता है जब उसमें विराम भी होता है। यदि सुर लगातार चलते रहें तो वह शोर बन जाता है। वैसे ही जीवन भी है। अगर आप बिना रुके सबको हां कहते रहेंगे तो आपका अस्तित्व शोर बन जाएगा। लेकिन जब आप रुकते हैं, विराम लेते हैं, ना कहते हैं, तभी आपकी मौजूदगी संगीत बन जाती है। अब सोचिए, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, ये सब अनमोल हैं। इनका मूल्य तभी है जब आप इन्हें बचाकर रखें और केवल सही स्थान पर खर्च करें। ओशो कहते हैं, जीवन का सार यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप अपने सत्य को जिएं। मित्रों, यही वह सत्य है जिसे समझने की जरूरत है। अगर आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अपनी सीमाओं को तय करते हैं, ना कहना सीखते हैं, तब लोग आपको समझने लगते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि संतुलन ही सम्मान है। न तो हमें हमेशा बंद रहना है, न हमेशा खुले रहना है। हमें यह जानना है कि कब देना है और कब बचा कर रखना है। कल्पना कीजिए एक बगीचे की। अगर उसका द्वार हर समय खुला रहे तो कोई भी अंदर आकर फूल तोड़ लेगा, घास रौंद देगा और उसकी सुंदरता को नष्ट कर देगा। लेकिन वही बगीचा जब कुछ समय पर ही खुलता है तो लोग उसकी कद्र करते हैं, श्रद्धा से आते हैं और उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। आपका जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप हर समय सबके लिए खुले रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप अपने द्वार को समय और समझदारी से खोलेंगे तो आपकी उपस्थिति का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। ना कहना कठोरता नहीं है, यह तो आपके भीतर का संगीत है जो कहता है, मैं अपनी ऊर्जा बचाकर रखता हूं ताकि जब मैं दूं तो पूरी तरह से दूं। जैसे बारिश हर समय नहीं होती, लेकिन जब होती है तो धरती को जीवन देती है।
वैसे ही आपकी उपस्थिति भी हर समय जरूरी नहीं। जब आप सही समय पर उपलब्ध होते हैं तो आपकी उपस्थिति जीवनदायी बन जाती है। याद रखिए, लोग आपको आपकी उपलब्धता से नहीं बल्कि आपकी अनुपलब्धता से याद करते हैं। जब आप थोड़े समय के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी मौजूदगी की कीमत बढ़ जाती है। ओशो कहते हैं, जीवन का रहस्य यह नहीं है कि आप सबके लिए जिए, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर के सत्य को पहचाने और उसी में जिए। अब कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे इन शब्दों को भीतर दोहराइए। मैं अपनी ऊर्जा की कद्र करता हूं। मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करता हूं। मैं केवल वहीं उपलब्ध हूं जहां सचमुच जरूरी है। मेरी मौजूदगी अनमोल है और लोग उसकी कद्र करते हैं। कुछ क्षण रुककर इन शब्दों को महसूस कीजिए। देखिए, भीतर कैसी शांति और शक्ति फैल रही है। प्रिय मित्रों, जीवन की दिशा आपके ही हाथ में है। आप चाहे तो हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहकर स्वयं को खो सकते हैं या फिर अपनी ऊर्जा बचाकर सही जगह पर उसे लगाकर एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह चुनाव आपका है और यही चुनाव आपके आत्मसम्मान, आपके संबंधों और आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी मौजूदगी की कद्र करें, तो आज से ही अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए। ना कहना सीखिए और देखिए आपका जीवन कैसे भीतर से बदलना शुरू हो जाएगा। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो यूनिवर्स चेतना चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी आत्मा की यात्रा अब भी शुरू हुई है।